बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी स्प्रिंकलर ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन यूज़ इन लैंडस्केप की वीडियो नंबर 22 है। और इस वीडियो में हम इरिगेशन कंट्रोल वायर साइजिंग को कवर करेंगे। इसमें 3 एग्जांपल्स कवर किए जाएंगे। एक तो वायर साइजिंग के लिए कि आपका एक वाल्व एक टाइम पे ऑपरेट कर रहा है। दूसरा केस है कि आपके 2 वाल्व एक टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं मगर उनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं। और एक वो तीसरा केस है कि 2 वायर्स जो से हैं आपके वो पेयर्ड हुए हैं, तो उसका आपने वायर साइज़ कैसे लेना है और रेजिस्टेंस उसमें कैसे मेजर करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेजर करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे जब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स में और जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ आती हैं, जैसे हम प्रेशर का वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक्स में, और इलेक्ट्रिसिटी में वो हमारे वोल्टेज में यूज़ होता है। रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में के वायर में जो रेजिस्टेंस आता है, और हम हाइड्रोलिक्स की बात करते हैं तो वो उसमें हम फ्रिक्शनल हेड लॉस की बात करते हैं कि फ्रिक्शन लॉसेस आ रहे होते हैं। इसी तरह एम्पियर्स की हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, तो हम जब हाइड्रोलिक साइड पे देखते हैं तो आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाती है। तो ये मिलते जुलती टर्म्स हैं और कैलकुलेशन भी उसी से मिलती जुलती जो हमने हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस की थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। और जैसे हम पहले कहते हैं कि ये वीडियोस को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और वो लोग जो इसमें काम करना चाहते हैं उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इतनी मालूमात नहीं है, तो उनके साथ ये शेयर करें। इंशाल्लाह हम सब मिल के चलेंगे, सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे और हमें भी खुशी होगी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये लेक्चर्स डेवलप करने में, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इरिगेशन कंट्रोल वायर साइजिंग कैसे होगी। इरिगेशन कंट्रोल वायर्स निज़ाम आबपाशी के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए जो तारें इस्तेमाल की जाती हैं, जो इरिगेशन कंट्रोल वायर होती हैं, आपका जो फील्ड में रिमोट सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है, इसको इरिगेशन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करती हैं। और इस तरह ये एसी करंट कंट्रोलर से सोलेनोइड वाल्व तक पहुंचाती हैं, जिससे वाल्व ओपन होता है और आप जो वाटर है वो आपके स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम में एंटर होता है और वो ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली। ये वायर्स डिजाइन हुई होती है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम के लिए और इनको जानी जाती हैं यूएफ के नाम से, इनके अंडरग्राउंड फीडर। ये सिंगल कोर कंडक्टर पे होती है और थिकली इंसुलेटेड होती है, लो वोल्टेज वायर्स होती हैं और ये डायरेक्ट जमीन के अंदर भरी की जा सकती हैं विदाउट इस्तेमाल किए इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर्स को। लेकिन कुछ लैंडस्केप डेवलपर और कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये वायर्स जो सी कंडुइट में से गुजरे, डायरेक्ट बरी ना हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन का ये काम कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन का, इरिगेशन का, तो लोकल जो इलेक्ट्रिकल या कंस्ट्रक्शन साइट कोड्स हैं फॉर वायर्स के वो डायरेक्टली बरी हो या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में से पास हो, उनको जरूर चेक करें। बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ये यूएफ वायर्स जो सी हैं जिनका साइज 14 नंबर से ज्यादा हो, यानी कि AWG 14 या 2.5 mm इसके जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, ना होने के बराबर। अगरचे जो स्मॉल वायर्स हैं, पतली वायर जो सी हैं, वो लोड तो इलेक्ट्रिकल ले सकती है, मगर जो उनकी दूसरी वीकनेस आ जाती है कि वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और ये स्मॉल कंडक्टर्स यानी कि ब्रेक तारें होती है, उसको थिंक इंसुलेशन हुई होती है, अगर कोई ब्रेक हो जाए तो फिर डिटेक्ट करनी मुश्किल हो जाती है। ये फिगर 22.1 में आपको दिखाया गया कि ये सिंगल कोर कंडक्टर है कॉपर वायर के, और ये इसकी थिकली इंसुलेटेड है, ये डायरेक्ट बरियल के लिए है। और ये अमूमन 2500 फुट की लेंथ के अंदर रोल्स में भी दस्तियाब होते हैं। मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ कोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके स्प्रिंकलर के लिए आप और कलर ले सकते हैं, ड्रिप के लिए और ले सकते हैं, बबलर के लिए और कलर ले सकते हैं, इस तरह आपको, और कॉमन वायर के लिए और डिफरेंट कलर कर सकते हैं। इस तरह फिर वायर कोडिंग से आपको बड़ी साइट्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। हम बात करते हैं वायर साइजिंग टेक्निक्स की, कि आपने जो कंट्रोलर से सोलेनोइड वॉल के दरमियान में जो कनेक्टिंग वायर है उसको कैसे साइज करना है। तो वायर साइजिंग टेक्निक में जिन पैरामीटर्स की आपको जरूरत पड़ती है उसमें ये लेंथ ऑफ द वायर रन फीट में या मीटर में होगी,
और करंट आई करंट को जाहिर करता है और ये एम्पियर्स में मेजर किया जाता है कि कितना करंट वो ड्रॉ करेगा सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेट होने के लिए। और एन नंबर ऑफ सोलिनॉइड वाल्व्स ऑपरेटिंग, हर स्टेशन एक स्टेशन के ऊपर सोलिनॉइड वाल्व कितने रन कर रहे हैं। वी जो आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगा, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड थ्रू द सोलिनॉइड वाल्व, वो यानी कि मिनिमम वोल्टेज जो सोलिनॉइड वाल्व को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। एवीएल जाहिर करता है अलाउएबल वोल्टेज लॉस को, ये किसके बराबर होती है, कंट्रोलर आउटपुट वोल्टेज, और उसमें से हम निकाल देते हैं सोलिनॉइड मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर एक सोलिनॉइड होगा तो एक निकलेगी, अगर दो होंगे तो वो ही आपकी दो से मल्टीप्लाई होके कंट्रोलर वोल्टेज में से निकलेगी और आपको अलाउबल वोल्टेज लॉस मिल जाएगा। आर कंडक्टर को जाहिर करता है और ये रेजिस्टेंस जो होता है ओम्स में मेजर किया जाता है। पी है स्टैटिक प्रेशर एट द सोलिनॉइड वाल्व, यानी कि सोलिनॉइड वाल्व के ऊपर स्टैटिक प्रेशर कितना है। इससे आपका जो होता है वाल्व साइज, वायर साइज में काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका इनरश करंट कितना आ गया है और मिनिमम वोल्टेज कितनी चाहिए सोलिनॉइड वाल्व को। तो इस कैलकुलेशन में हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं और ये डिफरेंट फॉर्म्स है। ओम लॉ लिखा गया कि V इज इक्वल टू आई आर, हम यहाँ से वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V ओवर आई, यानी कि वोल्टेज और करंट मालूम है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर करंट निकालना हो तो I इज इक्वल टू V ओवर R, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो आपके पास करंट आ जाता है। तो V वोल्टेज को जाहिर कर रहा है, I करंट को जाहिर कर रहा है। वोल्टेज वॉट्स में मेजर की जाती है, करंट एम्पियर्स में मेजर किया जाता है, और R रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है जो ओम्स में मेजर किया जाता है। ये बात नोट करने की है कि रेजिस्टेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉपर वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करता है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो ही आपके जो नॉर्मल कंडीशंस हों तो आपका कंट्रोलर और जो सिस्टम में आपके करंट की और वोल्टेज की जो है रिक्वायरमेंट्स वो इतनी उन पर इन्फ्लुएंस नहीं होता। मगर अगर आप डेजर्ट स्फीयर डेजर्ट एनवायरनमेंट में चले जाते हैं या आपका गर्म इलाके में अबव ग्राउंड वायर्स डली हुई हैं तो फिर ये मैटर करता है। तो फिर उसको आपको वायर साइजेस को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। और कंट्रोलर कितने एम्पियर्स ले रहा है और सोलिनॉइड वाल्व इन रश एम्पियर्स उसके कितने हैं, ये सारा डाटा आपको जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी स्पेसिफिकेशन शीट से मिल जाता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने इक्विपमेंट के हिसाब से अपना डाटा दिया होता है जो मुख्तलिफ हो सकता है। तो अगर आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है और एस्टिमेशन करनी है तो हम ये दो, तो एस्टिमेशन के लिए ये दो टेबल दिए गए हैं 22.1 और 22.2, आप इनको यूज करके भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। और ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जांपल्स जो होंगे उनमें रेफर भी किया जाएगा और उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। टेबल जो 22.1 है ये कॉपर वायर रेजिस्टेंस बताता है। ये अमेरिकन वायर गेज है, डिफरेंट साइजेस के वायर्स हैं और उनका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है आपके mm² में आ रहा है। इसमें जो है अमेरिकन वायर गेज जो जो छोटा होता जाता है वायर का साइज बड़ा होता जाता है। और रेजिस्टेंस भी इसमें दिया गया है, ये ओम्स पर 100 फीट में है। तो ये चार्ट एक यूज होगा आपका रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वायर साइज, कितना है उसका रेजिस्टेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए। इसी तरह ये टेबल 22.2 है जिसमें मिनिमम सोलिनॉइड ऑपरेटिंग वोल्टेज दी गई है और वेरियस जो है लाइन प्रेशर्स ऊपर स्टैटिक प्रेशर्स जो उनसे भी हैं। तो इस टेबल में पहला कॉलम स्टैटिक प्रेशर को जाहिर करता है PSI में, ये इसकी डिफरेंट वैल्यू दी गई हुई है। और दूसरे कॉलम में मिनिमम सोलिनॉइड ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वोल्ट्स के अंदर वो दर्ज है। और तीसरे में अगर एक वाल आपका चल रहा है एक वक्त में तो इनरश करंट कितना उसको चाहिए होगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आपका स्टैटिक प्रेशर। जो जो प्रेशर ये इंक्रीज करता जाता है मिनिमम सोलिनॉइड ऑपरेटिंग वोल्टेज भी इंक्रीज करती जाती है और इनरश भी करंट भी इंक्रीज इसके साथ साथ कर रहा है। तो ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगले एग्जांपल्स में इनका ही रेफरेंस दिया जाएगा। वायर साइजिंग एग्जांपल 22.1, वन सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेटिंग एट ए टाइम, यानी कि एक वक्त में जब एक सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेट कर रहा है तो वो कंडीशंस क्या बनेगी। ये फिगर में आपको जाहिर किया गया सर्किट पूरा, ये फिगर 22.2 में कि ये आप इरिगेशन कंट्रोलर आ गया, रेड कलर की स्टेशन वायर्स हैं, लाइव वायर्स आ जाएंगी, और ब्लैक कलर जो सा है ये कॉमन वायर का आ गया।
तो ये सिस्टम में 4 सोलिनॉइड वाल्व है, मगर एक टाइम पर एक ऑपरेट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो इसमें यह कि आपने वर्स्ट केस जो सा सर्किट बन रहा है उसको सिलेक्ट करना है साइजिंग में। तो वर्स्ट केस आपका जो बनता है वो आखिरी कंट्रोलर जो कंट्रोलर से बहुत दूर है, यानी कि सोलिनॉइड वॉल। तो इसमें से जो दूर है वो 2000 फीट के ऊपर वॉल नंबर 4 है। तो ये लूप बन रही है स्टेशन वायर, इसमें भी 2000 फीट की जा रही है, और ये कॉमन वायर वापस जो कंट्रोलर को जा रही है ये भी यकीनन 2000 फीट ही है। तो ये आपका वर्स्ट केस हो गया, जो आपने सिलेक्ट करना है। जब इस केस में हम साइज कर लेते हैं तो जो कॉमन वायर का साइज निकलेगा वो खुद ब खुद बाकी सारे वॉल्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, क्योंकि ये वर्स्ट केस में डिजाइन हुई हुई है। क्योंकि अगर वर्स्ट केस में यानी कि जब लोड हैवी है, डिस्टेंस ज्यादा, वो उस रिक्वायर्ड को मीट कर रहा है, तो जो जो जितने भी सॉलिनॉइड वॉल्व उससे कम फासले पे हैं कंट्रोलर से, वो खुद ही उसकी रिक्वायरमेंट उनकी मीट हो जाएगी। तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि कंट्रोल वायर जो सी है, स्टेशन वायर और कॉमन वायर एक ही साइज की है। तो इस एग्जांपल में क्या दिया गया, स्टैटिक प्रेशर 75 psi है और एक वक्त में एक सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेट कर रहा है। कंट्रोलर आउटपुट वोल्टेज जो सी है वो 24 वोल्ट है, और टेम्परेचर जो सा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अज्यूम किया गया है। हाँ जी, हम इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करें। इसमें हम रेफर करेंगे टेबल 22.2 को, जिसमें हम मिनिमम सोलिनॉइड ऑपरेटिंग वोल्टेज मालूम होती है अगेंस्ट जो आपका स्टैटिक प्रेशर है उसके, और जो वाल्व का इन रश करंट चाहिए एक वाल्व अगर ऑपरेट करे एक टाइम में तो वो कितना होता है। तो हम ये टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस टेबल को हम जब यूज करेंगे तो हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम देखते हैं कि 75 psi के ऊपर 19 वोल्ट मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए सोलिनॉइड वाल्व को, और उसका इन रश करंट 0.26 एम्पियर है। अब इन दोनों वैल्यू को लेके हम आगे चलते हैं कि उसमें हम सबसे पहले करेंगे अलाउएबल वोल्टेज लॉस कितना है, यानी कि वो किसके बराबर होता है। कंट्रोलर आउटपुट वोल्टेज जो हमें 24 वोल्ट दिए गए हैं, और सोलिनॉइड मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जो हमने ये टेबल 22.2 से लिया है। तो अलाउएबल वोल्टेज लॉस हमारे पास AVL आ जाएगा 24 माइनस 19.9 4.10 वोल्ट। ये मिनिमम आपके पास आ गया अलाउएबल वोल्टेज। अब हमने देखना है कि इस अलाउएबल वोल्टेज के ऊपर आपके पास अलाउएबल रेजिस्टेंस कितना है जो आप वायर में यूज कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन 22.2 हम यूज करेंगे। तो ये R इज इक्वल टू V ओवर I आ गया, रेजिस्टेंस इसको वोल्ट्स ओवर एम्पियर। तो ये अब जो हमने मिनिमम वोल्टेज अलाउएबल वोल्टेज लॉस था, वैल्यू V में आ जाएगी 4.10, और जो हमने टेबल से इन रश करंट लिया 0.26 वो इसमें दर्ज करेंगे, तो हमारे पास ये 15.8 ohms यानी कि ये अलाउएबल रेजिस्टेंस हमारे पास निकल आया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप है मालूम करना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है जो हमने वर्स्ट केस किया है। तो उसमें अगर हम देखते हैं इसी टेबल फिगर 22.2 को दोबारा हम इसको रेफरेंस करें, तो जो मैक्सिमम लेंथ आपकी आएगी, ये जो थिक लाइंस जो शो की गई हैं, एक रेड और ये ब्लैक, ये स्टेशन वायर और ये कॉमन वायर है। तो ये पेयर जो बनता है इसमें पहली लेंथ आपकी A और B आ गई, प्लस BC आ गया, प्लस CD आ गया, प्लस DE लेंथ आ गई, प्लस E to F लेंथ आ गई। ये आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं B to F, क्योंकि ये 3 सोलिनॉइड वॉल्व जो हैं ये ऑपरेट नहीं कर रहे जब ये वॉल नंबर 4 ऑपरेट कर रहा है। तो ये सारी लेंथ आपकी जमा हो जाएगी। तो वो वैल्यूज दर्ज करते हैं 2000 फीट आ गई स्टेशन वायर की, और जो कॉमन वायर आपकी मुख्तलिफ स्टेजेस में जा रही है 500 जमा 500 जमा 500 जमा 500। तो ये टोटल लेंथ जो आपकी लूप की बन गई 4000 फीट आ गई, यानी कि करंट इधर से आ रहा है, सोलिनॉइड ऑपरेट किया, फिर ये वापस कॉमन वायर से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द रेजिस्टेंस पर 1000 फीट ऑफ लेंथ बाय डिवाइडिंग द टोटल वायर लेंथ बाय 1000 एज गिवन बिलो। इसमें ये इक्वेशन यूज करेंगे रेजिस्टेंस पर 1000 फीट निकालने के लिए। तो R 1000 पर 1000 फीट वो आ जाएगा R ओवर L और डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास रेजिस्टेंस हमने पहले ही कैलकुलेट किया 15.85 ओम्स था हमारा, और रेजिस्टेंस पर 1000 फीट करेगा, ये रेजिस्टेंस आपका आ गया R 15.85, लेंथ ऑफ आपका जो लूप है वो 4000 फीट है, डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो आपके पास 3.95 ओम्स पर 1000 फीट रेजिस्टेंस निकल आया वायर का। अब इस वायर के बेस पे हम साइज कैसे करेंगे, उसमें हम टेबल 22.1 को रेफर करते हैं।
तो इसमें आप रीडिंग लेनी शुरू कर दें इस टेबल से ऊपर से नीचे की तरफ, और उस वैल्यू पे आए जो 3.95 ohms पर 1000 फीट से कम हो। ये हमने 3.95 ohms रेजिस्टेंस पर 1000 फीट निकाल लिया है। तो अब हम ये टेबल 22.1 की हेल्प से देखेंगे कि कौन सी वायर सेलेक्ट की जा सकती है। तो जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, इसी तरह ये हम टेबल को देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो सी वैल्यू इससे कम होगी वही हमारी वायर सिलेक्शन होगी। तो 6.39 ohms पर 1000 फीट इससे ज्यादा है 3.95 से, तो ये 18 गेज भी आउट होगी। फिर 60 नंबर गेज है, उसमें 4.02 आ रहा है, वो भी इससे ज्यादा, वो भी आउट हो गया। और फिर ये 2.57 की वैल्यू है जो 3.95 से कम है, तो हम इसके गेज देखेंगे तो हमें 14 गेज मिलती है। तो यानी कि हमारी जो सिलेक्शन होगी वो 14 गेज की होगी। तो ये इस तरह आपने ये वायर साइज कर लिया अगर एक वाल्व एक टाइम पे ऑपरेट कर रहा है, और आपके जो लूप है उसमें स्टेशन वायर और कॉमन वायर दोनों एक ही साइज की हैं। अब हम एग्जांपल 22.2 की तरफ चलते हैं। इस केस में है कि दो सोलिनॉइड वाल्व मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर एक टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये फिगर 22.3 को हम रेफर कर रहे हैं। इसमें दिखाया गया ये आपका इरिगेशन कंट्रोलर आ गया, और इस फील्ड में आपके 1 2 3 4 सोलिनॉइड वाल्व लगे हुए हैं, और इसमें दो वाल्व ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो ऑन लिखा हुआ है वाल्व नंबर 2 ऑपरेट कर रहा है, वाल्व नंबर 4 एक ही टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। रेड वायर्स स्टेशन वायर्स को जाहिर कर रही है, और जो ब्लैक वायर है ये कॉमन वायर को इस्तेमाल कर रही है। जो वाल्व ऑन है उनका सर्किट थिकर लाइन के साथ शो किया गया है। तो इसमें हमें गिवन जो है स्टैटिक प्रेशर 75 psi, और वाल्व 2 और 4 जो है वो एक टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। कंट्रोलर आउटपुट जो है वो 24 वोल्ट है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें स्टेशन वायर का साइज नहीं पता, कॉमन वायर का साइज नहीं पता, और सोलिनॉइड वाल्व इन रश करंट जो सा एक वाल्व का 0.37 में गिवन है। इसमें हमने सॉल्यूशंस को दो मेथड्स में डिवाइड किया। एक आपको स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में आप एक्सेल में वो शीट क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप फार्मूला ऐड जब कर लेंगे तो फिर आपको वो आइंदा भी इस्तेमाल होता रहेगा। जो भी आपके पास केस आएगा उसमें जस्ट आप वैल्यूज उस सिचुएशन के हिसाब से दें तो आपके पास वो वायर साइजिंग निकल आएगी। तो पहले हम मेथड 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें वही जिस तरह पहले था, वर्स्ट केस सिनेरियो आपने देखना है वो ये है कि सबसे दूर कौन सा वॉल लगा हुआ है, वॉल नंबर 4 सबसे दूर है, जिसका एक साइड का डिस्टेंस 2000 फीट बनता है स्टेशन वायर का, और वापसी का ये भी 2000 फीट बनता है। तो ये 4000 फीट की लूप बन जाती है जो कि वर्स्ट केस को करती है। जब हम इसमें कॉमन वायर साइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो वॉल्स ऑपरेट नहीं कर रहे, जब ऑपरेट करेंगे उनकी भी रिक्वायरमेंट को खुद ही मीट कर देगी, क्योंकि वो कंट्रोलर से कम फासले पर। इस केस में हमारे पास दो लूप्स बन रही है क्योंकि दो वाल्व एक टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। लूप 1 जो सी है वो A टू B, B टू E और E टू F है। ये आपका एक सर्किट बन रहा है वाल्व नंबर 4 को चलाने के। और लूप नंबर 2 जो सी बन रही है वो वाल्व नंबर 2 के ऊपर बन रही है, कंट्रोलर से C टू D सोलिनॉइड वाल्व, फिर D टू E कॉमन वायर, और E टू F बैक टू कंट्रोलर जो कॉमन वायर है वो बन रही है। तो हम इनको अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम वायर साइज कर सकते हैं। डिटरमिन द करंट इन द क्लोज लूप 1, पहला स्टेप हम यही करेंगे। इफ वन वाल्व इन दिस लूप इज ऑपरेटिंग, तो उस सूरत में जो हमें गिवन है को 0.37 इनवर्स करंट है उसका, यानी कि वाल्व नंबर 4 का एक लूप नंबर 1 में। लूप नंबर 2 देखते हैं, उसमें दूसरा वाल्व ऑपरेट कर रहा है, दोनों एक साइड एक ही टाइम पे कर रहे हैं, तो उसमें भी 0.37 इनरश करंट है। तो ये वापस जो E टू F जा रहा होगा, ये दोनों इनरश करंट जमा होंगे, तो यानी कि 0.37 प्लस 0.37, तो ये बन जाएगा आपका 0.74 एम्पियर जो बैक E टू F। अब लेंथ देखें इस लूप में कितनी बन रही है, A टू B जो 0.37 एम्पियर्स करंट लेके जा रही है। तो उसमें L वाला जो आ गया A टू B आ गया, ये 2000 फीट बन गई, 2000 फीट हमने एंटर कर दिया। और फिर टेबल 22.1 की मदद से हम देखते हैं कि हम इसमें पहले केस में हम 14 गेज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी रीडिंग सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप ये साइज नेक्स्ट हायर साइज पे जा सकते हैं, यानी फिर आप 12 गेज का इस्तेमाल करके देखिएगा, उस पर वैल्यू ठीक आ जाती है तो फिर आप वो वायर सेलेक्ट कर लेंगे। मगर हम पहले स्टेप के ऊपर अज्यूम कर रहे हैं 14 गेज।
तो इस टेबल की मदद से हम जब 14 गेज में देखते हैं तो 22.1 उसमें जो रेजिस्टेंस पर 1000 फीट है वो 2.57 आता है। तो वहां से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस पर 1000 फीट आ गया और जितनी लेंथ हमारे पास आ रही है 2000 फीट की आ रही है, तो 2.57 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाई 1000, तो 5.14 ओम्स इसमें रेजिस्टेंस आ गया ए टू बी। ये वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ये फिगर रेफरेंस के लिए इसमें ताकि आप इस तरह से देख लें। और दूसरा सेक्शन बनेगा लेंथ जो बनेगी बी टू ई की, क्योंकि ये बड़ा सर्किट है और हम इसमें 14 गेज अज्यूम नहीं करें तो 12 गेज करें, जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कह लें। मगर आप 14 गेज अगर यूज करते हो और आपकी वैल्यूज ठीक नहीं आती तो आप ये साइज नेक्स्ट हायर पे जा सकते हैं, और फिर वैल्यूज ठीक आ रही हैं तो फिर आपका वही वाइट साइज होगा। तो इस केस में हमने बी टू ई जो सा है वो 12 गेज अज्यूम की, और इस की लेंथ 500 फुट यानी कि 1000 फुट बन गई। और टेबल जोन सा है 22.1, उसमें हम देखते हैं गेज जोन सी है 12, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पर 1000 फीट कितना है 1.62 आता है, वो हमने नोट कर लिया। अब टोटल रेजिस्टेंस इस सेक्शन में बी टू ई निकालने के लिए हमें वही फार्मूला रेजिस्टेंस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 1000 फीट, तो 1.62 12 गेज का हमारा आ गया रेजिस्टेंस पर 1000 फीट मल्टीप्लाई बाई लेंथ 1000 फीट आ गई बी टू ई की सेक्शन की, और डिवाइड बाई 1000, ये 1.62 ओम्स हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आया बी टू ई सेक्शन का। तो टोटल रेजिस्टेंस इन लूप 1 हो जाएगा ए टू बी और बी टू ई कितना बनता है, तो 5.14 हमने पहले निकाला था ए टू बी में रेजिस्टेंस, और बी टू ई का रेजिस्टेंस 1.62 ये ऊपर निकाला है, तो ये दोनों को जमा करेंगे तो ये 6.76 ओम्स आ जाएगा, यानी कि ए टू बी टू ई रेजिस्टेंस जिसमें दो वायर साइजेस यूज हो रहे हैं 14 और 12, उनका 6.76 ओम्स आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट वोल्टेज लॉस इन 0.37 एम्पियर सेक्शन, यानी कि ए टू बी टू ई में 0.37 वोल्ट एम्पियर्स करंट है, तो इसमें कितना वोल्टेज लॉस आ रहा था। वही फार्मूला ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर 0.37 एम्पियर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल जो रेजिस्टेंस ए टू बी टू ई निकला 6.76 ओम्स निकला, तो ये 2.5 वोल्ट्स का आपके पास लॉस आ गया, वोल्टेज लॉस। अब हम लूप 2 को भी देखते हैं। लूप 2 में हम लिखेंगे क्योंकि ये ए टू बी और बी टू ई हम कैलकुलेट कर सके। अब ये जो वापस आपका जा रहा है ई टू एफ जा रहा है, जो लूप 2 और 1 का कॉमन है, तो इसमें जो 0.37 इन रश करंट वॉल नंबर 4 में था, 0.37 इन रश करंट वॉल नंबर 2 में था, ये दोनों जमा हुए तो इस सेक्शन में 0.74 एम्पियर्स वापस कंट्रोलर में जा रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया और कैलकुलेट किया। और इस सेक्शन की लेंथ भी देखिए आप, ई टू एफ 500 फीट प्लस 500 1000 फीट बात गई। सारी चीजें वैसी हैं जैसे हमने पहले की हैं सेक्शंस के लिए, वही आगे रिपीट हो रही है। अब वायर रजिस्टर है WD14, क्योंकि ये हमने 12 गेज यूज की हुई है, तो नेचुरली ये इससे कम नहीं होगी, ये इससे ज्यादा हो सकती है, ये इसके बराबर होगी, तो हमने ये भी 12 गेज ही एज्यूम की है। तो इसका हमने टेबल 22.1 से हमने देखा था 12 गेज का 1.62 पर 1000 फीट रेजिस्टेंस आ रहा था। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो जो पहले वाला फार्मूला था 1.62 ohms per 1000 feet multiplied by length of the wire 1000 feet divided by 1000, 1.62 ohms रेजिस्टेंस आ गया सेक्शन ई टू एफ का। अब इस सेक्शन में 0.74 एम्पियर जा रही है, इसमें कितना वोल्टेज लॉस हो रहा है, तो वो हम इससे निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर, जैसे पहले निकाला 0.74 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1.62, तो 1.2 वोल्ट्स का लॉस हो रहा है सेक्शन ई टू एफ। जी, अब अगला स्टेप है, हमने कैलकुलेट करना है अलाउएबल वोल्टेज लॉस कितना है। तो हम कंट्रोलर वोल्टेज में से इन दोनों जो सोलिनॉइड वॉल्स है इनके जो वोल्टेज लॉस है उसको निकाल देंगे। तो हमने ये पहले कैलकुलेट किया है कि वो जो सोलिनॉइड वॉल नंबर 2 है इसमें वोल्टेज लॉस 1.2 है, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। और वोल्टेज लॉस जो है वॉल नंबर 4 में वो हमारे पास 1.55 है, जो हमने इसे पिछली स्लाइड में कवर किया। तो इन दोनों को जो निकालेंगे 24 वोल्ट में से आपके पास 21.25 वोल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके अंदर अंदर आपका अगर सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेट कर
कर रहे हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लिमिट होगी तो फिर वो सिलेक्शन जो वायर की है उसको रिवाइज करना होगा। तो हम टेबल 22.2 को फिर रेफर कर रहे हैं। तो इसमें जो मिनिमम सोलिनॉइड ऑपरेटिंग वोल्टेज 75 psi के ऊपर है वो 19.9 वोल्ट्स है, और 19.9 वोल्ट्स जो हमारे पास लोअर वोल्टेज क्लास है वो 21.25 से कम है। अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सिलेक्शन ऑफ वायर्स है वो ठीक है, और ये विद इन इस लिमिट में सोलिनॉइड वाल्व ऑपरेट कर देगा। अगर ये लिमिट इससे ज्यादा होती तो हमें वायर साइजेस रिवाइज करने पड़ने थे, ताकि ये उसके अंदर जो भी हमारे पास लोअर वोल्टेज लॉस हो उसके अंदर अंदर ये वैल्यू है और ये वाल्व ऑपरेट कर सकें। तो ये आपकी सिलेक्शन जो है ए टू बी, और जो होगी ये 14 गेज AWG 14 की हो जाएगी। इसी तरह बाकी सारी कंट्रोलर वायर्स भी ऑटोमेटिकली AWG 14 की आप सिलेक्ट करेंगे, और जो वापस आपकी कॉमन वायर है वो सेक्शन B2E और E2F जो है वो गेज 12 की हो जाएगी। तो आगे एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल चलेगी, मगर ये कि ये जो हमें स्टेप बाय स्टेप किया काफी लेंथी लगता है, उसमें हम टेबल में ये चीज लेके जाएंगे, स्टेप सारे यही होंगे। वायर साइजिंग एग्जाम्पल 22.2, ये वही एग्जाम्पल जो हमने पहले की है, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। अब ये मेथड 2 इसका हम डिस्कस करें, जिसमें हम टेबल जनरेट कर लेंगे एक्सेल के अंदर, और उस एक्सेल के अंदर जो टेबल है उसमें आप फार्मूला फीड कर दें, और फार्मूला जो फीड करेंगे तो खुद ही कैलकुलेशन होते रहेंगे। यानी कि आपने एक दफा डेवलप कर लिया तो आपके अगले प्रोजेक्ट्स में भी कैलकुलेशन में ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली वही एग्जांपल है, वही सर्किट डायग्राम है जो हमने पीछे डिस्कस किया एग्जांपल 22.2 के लिए सोल्यूशन 1 के अंदर, मेथड 1 के अंदर। तो वही चीजें गिवन है, स्टैटिक प्रेशर 75 psi है, वॉल्व 2 और 4 जो सही है एक टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोलर आउटपुट 24 वोल्ट्स है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेशन वायर कॉमन वायर हमें मालूम नहीं, वो निकालनी हमने, और सोलिनॉइड वाल्व का इन रश करंट 0.37 एम्पियर है। रेड लाइन स्टेशन वायर्स को जाहिर कर रही है, ब्लैक कॉमन वायर को जाहिर कर रही है, थिक लाइंस जो सी जो जो लूप इस वक्त ऑपरेशनल है उसको जाहिर कर रही है। जैसे कि पहले क्या वर्स्ट केस लेना है, हमने रिमोट वाल्व लेना है, जो सबसे दूर वाल्व है वो वाल्व नंबर 4 है, इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसकी अगर हम जो वायर साइजिंग कर लेंगे, अगर कॉमन वायर का निकाल लेते हैं तो बाकी जो वाल्व है कॉमन वायर उनको भी सर्व कर दें, क्योंकि उनका डिस्टेंस इसके निस्बत कम है वाल्व की। तो आगे चलते हैं, ट्रायल 1 है। ट्रायल 1 में हम क्या एज्यूम करते हैं, हम वायर साइज मिनिमम जो सा हम ऑपरेट कर रहे हैं इसमें लैंडस्केप में उससे शुरू करते हैं। तो उसमें यूज करने के लिए आपको इस तरह का टेबल जनरेट होगा, ये एक्सेल में जनरेट हो जाएगा। टेबल 22.1 और 22.2 का इस्तेमाल होगा, यहाँ से देख के आपने वैल्यूज टेबल में दर्ज करनी है, और टेबल के अंदर जो फार्मूलाज है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का और वोल्टेज को कैलकुलेट करने का, ये आपने फीड कर लेना है एक्सेल के अंदर। तो ये आपकी जब वैल्यूज चेंज करेंगे तो वो वैसे ही होती रहेंगी। तो इसमें हमने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया सर्किट को। ये लूप A टू B, B टू E, E टू F है। A टू B को पहले देखेंगे, B टू E देखेंगे, फिर E टू F देखेंगे, यानी कि ये जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में पहला A टू B आ गया, 0.37 इनरश करंट है सोलिनॉइड वाल्व का, और इस सेक्शन की लेंथ जो सी वो 2000 फीट है। अज्यूम हमने कर ली 14 AWG स्टार्ट करने के लिए, और टेबल 22.1 में देखेंगे 14 गेज का 2.57 रेजिस्टेंस पर 1000 फीट आता है, ओम्स पर 1000 फीट आता है, वो हमने इसमें टेबल से दर्ज कर दिया। आगे टोटल रेजिस्टेंस है, जिसमें आपने फार्मूला एक्सेल में ऐड कर लें कि ये जो 2.57 ओम्स पर 1000 फीट आया है, इसने मल्टीप्लाई होना है लेंथ के साथ और फिर डिवाइड होना है 1000 के साथ। तो इसको आप करेंगे तो ये आपके पास 5.14 रेजिस्टेंस आ गया ओम्स में। और वोल्टेज लॉस इस सेक्शन में कितना हो रहा है वो हमने देखना, V इज इक्वल टू IR होगा। I हमारे पास इनरश करंट आ गया है, इस कॉलम में है, और R हमने वैल्यू इधर कैलकुलेट की। तो इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V इज इक्वल टू IR की वैल्यू 1.90 आ जाएगी, यानी कि ये वोल्टेज लॉस है सेक्शन A टू B का। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं इस लूप का, B टू E, यानी कि वाल नंबर 2 तक जो जा रही वाल नंबर 4 से कॉमन वायर। इसमें भी सेक्शन में भी करंट 0.37 जा रहा है, और इस सेक्शन की लेंथ 500 प्लस 500,000 फीट है। इसमें हमने AWG 14 यूज अज्यूम की है, और इसमें हम रेजिस्टेंस जो हमने 22.1 टेबल से देखा था 2.57 ओम्स पर 1000 फीट है, और इस कॉलम में ये 2.57,000
ohms पर 1000 फिर मल्टीप्लाई बाई लेंथ होंगे और डिवाइडेड बाई 1000 होंगे, तो ये 2.57 आपके पास वैल्यू आ गई। और वोल्टेज लॉस हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो आई हमारे पास है 0.37 मल्टीप्लाई बाय जो आर की वैल्यू है वो 2.57 होगी, तो 0.95 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप सेक्शन में है B2E 0.95 वोल्ट्स का हो गया। अब E2F ये वापस कंट्रोलर में जा रहा है और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मगर E में यहाँ वॉल नंबर 2 आ रहा है, इससे भी करंट जो जा रहा है वो इसमें ऐड होगा। यानी कि 0.37 इधर से आया और 0.37 इधर से हुआ, तो ये 0.74 एम्पियर्स बन गया। और इस सेक्शन की लेंथ E2F जो सी 500 प्लस 500,000 फीट है। तो वायर साइज इसमें हमने एज्यूम किया 14 गेज, यानी कि हमने कॉमन और स्टेशन वायर एक ही साइज की एज्यूम की। और इसमें रेजिस्टेंस ओम पर 1000 फीट 2.57 आएगा, जैसे ही हमने ऊपर टेबल नंबर 22.1 से देखा है। तो रेजिस्टेंस वैसे ही बनेगा 2.57 मल्टीप्लाई बाय 1000 लेंथ डिवाइडेड बाय 1000, 2.57 आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ गई। और वोल्टेज लॉस जो सा V इज इक्वल टू आई आर। तो आई इसमें 0.74 है, 0.37 नहीं है, ये 0.74 है। और इसमें जो रेजिस्टेंस आपका 2.57 ओम्स आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1.90 वोल्टेज लॉस दे देंगे। तो इस तरह A टू B, B टू E, E टू F जो आपका टोटल वोल्टेज लॉस है वो 4.75 वोल्ट्स बन गया, जो आपने ये नीचे भी दर्ज कर दिया 4.75। और उससे आगे हम देखते हैं कंट्रोलर वोल्टेज, जो वोल्ट्स है मैन्युफैक्चर डाटा से है, जो हमारे पास दी गई हमें गिवन है वो 24 वोल्ट्स है। तो कंट्रोलर वोल्टेज जो हमें गिवन है वो हमारे पास 24 वोल्ट्स है। और वोल्टेज अवेलेबल फॉर वॉल ऑपरेशन हम निकालेंगे, तो जब B माइनस A करेंगे तो 24.0 माइनस 4.75, तो 19.25 हमारे पास अवेलेबल वोल्टेज है जो वॉल नंबर 4 को चला सकती है। मगर अब हम देखते हैं कि मिनिमम सोलेनोइड ऑपरेटिंग वोल्टेज 75 psi पे कितनी है। टेबल 22.2 में हम देखते हैं तो वो 19.9 निकल आती है। तो वोल्टेज डिफरेंस जो आपका आता है D माइनस C करते हैं तो माइनस 0.65 आता है, यानी कि आपकी जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है वाल्व ऑपरेशन के लिए वो अवेलेबल वोल्टेज से ज्यादा है। तो इस सूरत में जो आपने जो सिलेक्शन की है वायर की वो सही नहीं है और वाल्व ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस ट्रायल 1 को अब हम दूसरी ट्रायल में जाएंगे, ट्रायल नंबर 2 में, और उसमें हम ये डिफरेंट वायर साइज यूज करेंगे कि जिससे हमारे पास जो मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है सोलेनोइड वाल्व की वो अवेलेबल वोल्टेज से कम हो जाए और इस तरह फिर वाल्व ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम ट्रायल 2 को देखते हैं। ट्रायल 2 सब कुछ वैसे ही है जैसे ट्रायल 1 में था। इसमें ये कि सिर्फ सेक्शन B टू E और E टू F जो है वो 12 गेज यूज की गई, पहले 14 गेज की गई थी, अब 12 गेज यूज की गई है। तो उसके साथ क्या डिफरेंस पड़ता है, बाकी सारी कैलकुलेशन वही जो ट्रायल 1 में थी वो हम ये पहले एक्सप्लेन नहीं करते। अब हम सीधा A टू B की वही है जो पहले थी। B टू E में डिफरेंस ये है कि 14 गेज के 12 गेज आ गई और 12 गेज का रेजिस्टेंस ओम्स पर 1000 फीट 1.62 है, टेबल 22.1 में आप देख सकते हैं। और ये R की वैल्यू आपके पास रेजिस्टेंस की आ गई 1.62 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दिस सेक्शन डिवाइडेड बाय 1000, 1.62 आ गई। और उसमें वोल्टेज लॉस कितना का V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। आई ये जो है 0.37 है, R 1.62, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 वोल्ट्स आ जाएगा। और सेक्शन E टू F जो है वो भी 14 गेज की बजाय 12 गेज यूज हुई है, करंट इसमें 0.74 एम्पियर्स था। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा जो इसमें आएगा क्योंकि 12 गेज है 1.62 है, सेक्शन की लेंथ भी 1000 है, तो 1.62 आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। और वोल्टेज लॉस V इज इक्वल टू आई आर। आई इसमें 0.74 है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 1.62 से होगा तो 1.2 वोल्ट्स आ गया। तो टोटल जो वोल्टेज लॉस आ रहा है वो 3.7 है, ये जो पहले ट्रायल थी उससे कम हो गया। तो इसमें हम देखते हैं जो कंट्रोलर वोल्टेज है वो हमारे पास 24 वोल्ट्स है। तो अवेलेबल वोल्टेज फॉर वाल्व ऑपरेशन जो हो जाएगी वो B माइनस A हो जाएगी, यानी कि 24 वोल्ट्स माइनस 3.7 वोल्ट्स, तो आपके पास 20.3 वोल्ट्स आ गया। और टेबल 22.2 में हमने देखा 75 psi पे जो मिनिमम सोलेनोइड ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 19.90 वोल्ट्स है।
तो जो डिफरेंस बना दोनों में, वोल्टेज डिफरेंस C-D में, वो आ गया 0.4। यानी कि जो अवेलेबल वोल्टेज है वो आपके मिनिमम वोल्टेज से ऑपरेशन के लिए चाहिए सोलेनोइड से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका सोलेनोइड वाल्व वर्क करेगा और आपकी ये सिलेक्शन जो होगी ये वायर सिलेक्शन हो जाएगी। यानी कि A to B आपकी 14 गेज आ गई, वर्स्ट केस में है। तो इसका मतलब है कि जो छोटे वाल्व है, जो जिनके छोटे वाल्व तो नहीं, जो जो वाल्व इससे कम डिस्टेंस के ऊपर जिनके 14 गेज सबके लिए इंडिविजुअली वो पर्पस पूरा कर देगी। और कॉमन वायर जो सी है, जो फार वाल्व था वर्स्ट केस, इस केस में उसमें आपकी 14 गेज चल जाएगी और जो 14 गेज आ जाएगी, और जो वापस आपकी कॉमन वायर जा रही है वो आपको 12 गेज पे आप करेंगे तो आपको वोल्टेज ड्रॉप इतना मिलेगा कि जो आपके कंट्रोलर वोल्टेज के डिफरेंस के बाद वो आपके मिनिमम जो रिक्वायर्ड है सोलेनोइड ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके वो फुलफिल कर देगा। तो ये ट्रायल टूल में आपने ये आपकी वायर सिलेक्शन इसमें कंप्लीट होगी। वायर साइजिंग एग्जांपल 22.3, इसमें यह कि 2 सोलेनोइड वॉल्स एक ही जगह पर इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द बोथ वॉल्स कैन बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द कंट्रोलर। यानी कि कंट्रोलर से कितनी दूर तक ये वायर लगाए जा सकते हैं और उनकी वायर की जो सी लेंथ है वो कितनी होगी। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए ये सर्किट डायग्राम एक दिया गया है। फिगर 22.4 को कंसीडर करेंगे। इसमें ये इरिगेशन कंट्रोलर शो किया गया है। इससे ये रेड वायर्स जो सी स्टेशन वायर्स हैं और वापस जो सी आ रही हैं वो कॉमन वायर्स वापस आ रही हैं। तो इस तरह ये सर्किट कंप्लीट है। इसमें 2 वाल एक ही लोकेशन पर एक ही टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो ये हम वाल नंबर 3 और 4 को ज्यूम किया जो इकट्ठे एक ही जगह पे पेयर हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो गिवन डाटा हमारे पास आ रहा है, स्टैटिक प्रेशर 50 psi है और 2 सोलेनोइड पेयर एट सेम लोकेशन है। कंट्रोलर आउटपुट 24 वोल्ट्स है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें जो वायर साइज हम यूज किया है कि 14 AWG है। यानी कि हमने मालूम करना है 14 AWG अगर हम वायर यूज कर रहे हैं, स्टेशन वायर और कॉमन वायर, तो मैक्सिमम कितनी लेंथ तक हम यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वर्स्ट केस वही लेना है जो सबसे रिमोट है। ये एक ही टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों रिमोट वॉल्स हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम कंट्रोलर। तो अगर इसमें हम जो साइज कर लेंगे वो बाकी वॉल्स की भी जरूरियात को पूरा कर देगा, क्योंकि बाकी वॉल्स इससे कम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। इसी फिगर को लेके आगे चलते हैं। तो टेबल 22.2 को रेफर करते हुए हम देखते हैं कि 50 psi के ऊपर जो दिया गया है उसमें मिनिमम सोलेनोइड ऑपरेटिंग वोल्टेज 17.9 वोल्ट्स है और इन रश करंट इसके लिए 0.24 एम्पियर्स का चाहिए। तो इस तरह जो इन रश करंट होगा, क्योंकि दोनों वॉल इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं, तो 0.24 प्लस 0.24 एम्पियर्स 0.48 एम्पियर्स हमें इस जगह के ऊपर चाहिए होंगे 2 वॉल को ऑपरेट करने के लिए। अगला स्टेप है फाइंड द अलाउएबल वोल्टेज लॉस। उसमें ये कि कंट्रोलर वोल्टेज में से हम सोलेनोइड मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल देंगे। तो वो अलाउएबल वोल्टेज लॉस AVL जो हो जाएगा 24 जो हमें गिवन है कंट्रोलर की वोल्टेज, इसमें से जो वोल्टेज हमें इधर चाहिए मिनिमम वोल्टेज सोलेनोइड वाल्व ऑपरेशन वो 17.9 है। तो इस तरह हमारे पास ये 6.1 वोल्ट्स अवेलेबल वोल्टेज लॉस आ गया। रेफर हम करते हैं टेबल 22.1 को। इसमें हमने 14 गेज अज्यूम की है, स्टेशन वायर भी और कॉमन वायर भी। तो इसका हम देखते हैं 14 गेज के सामने 2.57 ohms पर 100 फीट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो फिर इस नेक्स्ट टेस्ट में जैसे हम पहले करते हैं, कैलकुलेट द टोटल अलाउएबल वायर लेंथ। अब हमने मालूम जो करना है वो करना है टोटल अलाउएबल वायर लेंथ ऑफ AWG14। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये ओम्स लॉ ही की मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें से हमने L की वैल्यू कर ली और बाकी पैरामीटर्स दूसरी तरफ चले गए। तो L बराबर हो जाएगा अलाउएबल वोल्टेज लॉस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय करंट इन एम्पियर्स, रेजिस्टेंस इन ओम और मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये 2 की वैल्यू क्या आ रही है कि ये लूप बन रही है। अगर हम 2 की वैल्यू नहीं डालेंगे ये टोटल लेंथ ऑफ द लूप आ जाएगी। अगर हमने वन साइड का देखना है कि मैक्सिमम कितनी जा रही है, तो इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड किया ताकि एक कंडक्टर की लेंथ हमारे पास आ जाए। तो अब टोटल लेंथ
के फार्मूला में वैल्यूज दर्ज करते हैं। अलाउबल वोल्टेज लॉस 6.1 वोल्ट्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.48 एम्पियर्स, फिर मल्टीप्लाई बाय 2.57 ओम्स आ गई, मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह हमारे पास लेंथ जो आ गई 2472 फुट या 2472 फीट आ गई। ये सिंगल कंडक्टर या वायर की लेंथ है, क्योंकि हमें इसको 2 पर डिवाइड करते, अगर ये 2 पर डिवाइड ना करते तो ये डबल होनी थी, ये पूरी फिर लूप की लेंथ हमारे पास आनी थी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हम जो कंट्रोलर से जा सकते हैं वो 2472 फुट है या 2472 फीट है। ये लिस्ट है उन सब वीडियोस की जो हम लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन लैंडस्केप सेक्टर में कवर कर चुके हैं। हर वीडियो का पिछले वीडियो के साथ लिंक है, अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो उसको जरूर देखें ताकि फिर आपको अगली वीडियो समझने में आसानी हो जाए। और हम इसके साथ ये कहेंगे कि जो आपके दोस्त हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं और उसमें नौहर लेना चाह रहे हैं मजीद, तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी मुफीद हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियोस हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें एक्सप्लेन इसमें हुई हुई हैं। और ये मोस्टली आपको बुक्स में रेफरेंसेस ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी, मगर ये सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी कर दी गई हैं। तो हम आपसे भी कहेंगे ये वीडियो को आगे भी शेयर करें और आप भी सवाब कमाएं, हम भी सवाब कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।